जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं BROGREF का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म को कहाँ पर भेजना है, साथ ही साथ पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे जैसे फॉर्म को बताऊंगा फिलअप करने के लिए, अगर आप वैसे फॉर्म को फिलअप करते हो तो 100% आपका फॉर्म जो है मेरे भाई एक्सेप्ट होगा और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। अगर एक भी गलती करते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है मेरे भाई, और फिर एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। तो जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे फॉर्म को आप लोग जरूर फिलअप करना। सबसे पहले देखो कि फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से फॉर्म का फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्म वाले फॉर्मेट में आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दूसरे फॉर्म में फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि लो क्वालिटी के फॉर्म में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। ये हाई क्वालिटी के फॉर्म मैंने खुद से आप लोग के लिए क्रिएट किया है, तो इसे ही आप लोग क्या करना, फॉर्म को भरना इसमें ही, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग क्या करना मेरे भाई, आप लोग को मैं बताता हूँ। गूगल पे सर्च करना है एसजी स्टडी और आ जाना है हमारे वेबसाइट पे। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई ऑफलाइन फॉर्म का सेक्शन। सिंपली यहाँ पर BROGREF का रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करके और आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग को ये ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो सारा प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कंट्रोल नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप लोग को कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर ऑफिस यूज है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना है। आप लोग ब्लू या ब्लैक पेन से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा खुद से, ठीक है, टाइप नहीं कर पाना है। और यहाँ पर आप लोग जो भी फॉर्म को फिलअप करोगे ना वो होगा कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हो तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। सारा का सारा क्या होगा मेरे भाई, कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप होगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का नाम इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। 6 से 7 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई तो वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आप लोग को बोला है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर 05 हो जाएगा इसके लिए। अब सीरियल नंबर का कैसे पता करना है चलिए वो आपको हम बता देते हैं। तो मेरे भाई सीरियल नंबर का पता करने के लिए आपको सिंपली मेरे वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आप लोग आओगे, ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखो कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है। जैसे कि ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का 5 है, इसके लिए 7 है, सीरियल नंबर 6 है। वैसे करके सारे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने लिख दिया। तो यहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसका सीरियल नंबर देख लेना और वहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। सिंपली आप लोग को हमारे वेबसाइट पर विजिट करके ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सीरियल नंबर आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली अगला जो यहाँ पर पॉइंट है मेरे भाई वो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर। तो यहाँ पर वो दिखने के बाद नीचे कैटेगरी आप लोग को पूछ रहा है कि किस कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अगर जनरल से हो तो जनरल पे टिक लगाना, EWS वाले EWS पे। हम फिलहाल OBC से तो हमने OBC पे टिक लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सिंपली फोटो को यहाँ पर चिपकाना है, तो यहाँ पर अपना फोटो चिपका देना, ठीक है। और फोटो होना चाहिए 3 महीने से पुराना फोटो नहीं चलेगा। अगर बहुत पुराना फोटो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल का फोटो खिंचवा के यहाँ पर चिपकाइएगा और यहाँ पर फोटो पे अपना जो है मेरे भाई सिग्नेचर जो है फोटो पे और कुछ आधा कुछ फोटो पे करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर आप लोग को एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर अपना डिटेल देना, अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो सिंपली इसको क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर वेटेज मार्क में आप लोग को क्या लिखना है वो चीज़ आप लोग देख लो। सबसे पहले आप लोग का जो 10th का परसेंटेज है वो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। 10th में आपका जितना परसेंटेज है वो लिख दो, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, जितना भी। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम 15, तो इसमें क्या भरना है तो चलिए मैं बताता हूँ। एडिशनल वेटेज के अंदर इसमें क्या भरना है वो आपको मैं बताता हूँ कैसे आप लोग को पता करना है। तो मेरे भाई फिर से आपको मेरे वेबसाइट पे विजिट करना है और आप लोग को दिख जाएगा एक्स्ट्रा वेटेज। तो सिंपली जो सेकेंड वाले में परसेंटेज डालना है उसमें क्या डालना है, अगर आपके पापा जी GREF में
अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए आप लोग वहाँ पर 15% डालना है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10% डालना है, और अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपके 15% वहाँ पर डालना है, और यहाँ पर सर्विंग जीआरएफ में है तो 3% डालना है, ठीक है। अगर आपके पास स्पॉट का सर्टिफिकेट तो 5% डालना, अगर आपका कोई भी कैजुअल पेड लेबर है वहाँ पर तो 10% डालना, और एक्स सर्विसमैन हो तो 15% डालना। तो यही परसेंटेज आपको डालना है। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिंपली उसको खाली छोड़ देना है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं डाला, मेरे पास कुछ नहीं था। अगर आपके पास भी कुछ नहीं तो खाली छोड़ के और इस वाले परसेंटेज को लिख देना है। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 15% डालना, और दोनों को जोड़ देना 95% यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है, अगर है तो, नहीं है तो सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है। अगर आप माइनॉरिटी कमिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोग यस पे टिक लगाना, नहीं तो सिंपली नो पे। अगर यस पे टिक लगाओगे तो आपको ये भी बताना है कि इससे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कौन से हो, इस पर आप लोग को टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से तो यस करना, अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करे तो सिंपली आप लोग को नो पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। आपको 10वीं के अनुसार आपको क्या लिखना है मेरे भाई, आपका यहाँ पर नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने राजू सिंह लिखा तो राजू, और बीच में एक गैप देना, अपना नाम लिखना। वैसे करके सिंपली अपना पिताजी का नाम यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना, आप लोग अपना 10वीं के अनुसार अपना जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। अब परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पर डालना है। तो परमानेंट एड्रेस के अंदर आप लोग को दिखेगा मेरे भाई इस तरह से विलेज देना, अपना जो विलेज होगा, पोस्ट होगा, जो भी एड्रेस आप डालते हो वो डाल देना। स्टेट यहाँ पर डालना, पिन कोड यहाँ पर डालना। अब यहाँ पर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो आप डाल सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों में सेम भर देना। अगर आपका जन्म कहीं और हुआ है, अभी आप फिलहाल कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर अलग प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस इसमें डालना, ठीक है। नहीं तो दोनों में सेम डाल देना, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। अब चलते हैं नीचे और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी डिटेल, यानी कि आपको पता है कि अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 50 रुपये के आप लोग को अमाउंट पे करने हैं। अगर SC ST से हो तो इसको सिंपली खाली छोड़ देना, आप लोग को 1 रुपये भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ बैंक में आप लोग को SBI फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोग को जब पेमेंट करोगे तो रेफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिस डेट को आप पैसा कटवा रहे हो उसका डेट यहाँ पर आप लोग देना, और 50 रुपये यहाँ पर लिखना है। अब चलिए आप लोग को पेमेंट कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। तो मेरे भाई पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पर सिंपली आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई फी पेमेंट लिंक आप लोग को दिख जाएगा, और पे नाउ का ऑप्शन है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और उसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है, और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आप लोग को क्या सर्च करना है मेरे भाई, आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है GREF, ठीक है, GREF। यहाँ पर जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखो GREF सेंटर आप लोग को दिख गया। सिंपली इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोग को नीचे आएगा, और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पूछेगा मेरे भाई रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन नेम, मतलब कि आपका जो नाम है वहाँ पर सिंपली अपना नाम जो भी होगा वो नाम डाल देना। नाम डालने के बाद फादर नेम डाल देना। उसका नेशनलिटी में इंडियन आप लोग को सिंपली भर देना है। इंडियन के बाद आप लोग को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर अपना डालना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से यानी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस पोस्ट का यहाँ पर सिंपली आपको नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट कितना रुपया होगा, 50 रुपया यहाँ पर अमाउंट होगा, और रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे फ़ी लिख दो या कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सिंपली आप लोग को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई इंटर योर डिटेल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पे रहेगा टिक, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपली फिर से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आप लोग को डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा आई हैव रीड, तो इस पर सिंपली टिक लगा देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, और यहाँ पे आप लोग को कुछ कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, फिलअप कर देना है, और फिलअप करके सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। चलिए बताते हैं। तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल आप लोग के सामने भर लिया हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये आप लोग के मन में चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या डालना है। तो यहाँ पर 1/2024 बैच के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट आप लोग सही कर लेना इसको, मैं अभी टाइप कर दूंगा 1/2024
24 बैच के लिए भर्ती आई है, तो ये आप लोग को सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में। उसका सिंपली आप लोग को नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोग एक बार सब कुछ मिला लेना और फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा ऑप्शन कि किस तरह से आप लोग पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्लिक हेयर करके आप लोग जो भी जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो मेथड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके और अपना जो पेमेंट है वो आप लोग कर देना। जैसे ही पेमेंट करोगे तो आप लोग का पेमेंट का रिसीविंग मिल जाएगा और उसी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा रेफरेंस नंबर, जो कि आप लोग को अभी फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पेमेंट कर लेना, सिंपल प्रोसेस था, आपको मैंने बता दिया। तो मेरे भाई आप लोग को जब पीडीएफ डाउनलोड किए होगे तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर दिया होगा, वो रेफरेंस नंबर को यहाँ पर अवश्य आप लोग भरें और पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका रिसीविंग का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट आउट आप लोग के फॉर्म के साथ लगेगा, ध्यान रखिएगा। उसका 14 नंबर में अगर आप लोग मेरे भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये पैराग्राफ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करो तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और यूआर यहाँ पर फिलअप करना, क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी अगर रद्द कर दिया जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करो या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो तो उनको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करे वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आप लोगों को 15 नंबर में अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन के बेटा हो तो यस करो, नहीं तो सिंपली नो पे टिक लगाना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली आगे यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई कि अगर आपने जीआरईएफ में सर्विस किए हो तो यस करो, नहीं तो नो पे सिंपली टिक लगाना है। अगर आप यहाँ पर आर्मी में अगर आपके भाई है जीआरईएफ में ब्रदर है आपके पास तो यस करो, नहीं तो सिंपली नो करना है। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस करो, नहीं तो सिंपली नो करो। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस करो, नहीं तो सिंपली नो करो। जो होगा यहाँ पर आप लोग कर लेना, ठीक है, अपने अनुसार। यहाँ पर सिंपली सब में नो नो कर देना है। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो मेरे भाई तो जम्मू कश्मीर वाले यस करना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्विस है, मतलब स्पोर्ट खेलते हो कोई भी और आपके पास सर्टिफिकेट तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो करना, क्योंकि जहाँ पर जो भी चीज़ यस करोगे उसका आप लोग का पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट आप लोग को लगेगा। अब चलते हैं नीचे, ये नोट वाले में आप लोग को सिंपली कुछ भी नहीं लिखना है, ये उनके लिए जो स्पोर्ट्समैन के लिए फॉर्म मतलब कि टिक लगाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो इसको सिंपली खाली छोड़ देना है। 16 नंबर में आप लोग को देना है मेरे भाई डिटेल देना है। क्या चीज़ का डिटेल? देखो 10वीं का आप लोग को डिटेल देना। सबसे पहले कब पास हुए उसके लिए, और उसके बाद किस बोर्ड से हुए वो, और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं तो ऑल सब्जेक्ट आते हैं, और कितने नंबर के हुए थे टोटल तो वो नंबर देना, और कितना नंबर आए वो यहाँ पर लिखना और परसेंटेज में लिख देना। वैसे 12वीं का यहाँ पर आप लोग को सिंपली डिटेल दे देना है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर ग्रेजुएशन मांग रहा है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के भी डिटेल दें। अपने पोस्ट वाइज देख लें कि वहाँ पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग अपना सारा क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आप लोग को नीचे आना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अगर आपका टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे कि किसी पोस्ट में ITI भी मांगा गया है तो सिंपली ITI लिखना। कब पास की ITI, वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो वो यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है। कितने नंबर में कितना है वो लिखना है और परसेंटेज सिंपली लिख देना है। अगर जिन में ITI नहीं मांगा है इसमें कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग को अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर HMV के लाइसेंस होंगे या LMV के लाइसेंस होंगे, तो उनको यहाँ पर डिटेल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ आपको मांगा गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपना लाइसेंस निकालना और उसमें डेट ऑफ इशू लिखा होगा तो कब इशू किया गया वो डेट लिखना, और इशू अथॉरिटी क्या है वो लिखना। उसके बाद यहाँ पर पीरियड ऑफ लाइसेंस कितने दिनों का है वो लिखना, और रिन्यूअल कब होने वाला है वो लिख देना। इतना चीज़ लिखना कंपलसरी है, अगर ये नहीं भरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जिस पोस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया उसमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको सिंपली छोड़ देना है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया ड्राइवर पोस्ट ले तो इसमें देना ज़रूरी है, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं भरना, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर फिलअप कर सकते हैं। आप सिंपली आप लोग को नीचे आना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना से कितना दिन के लिए, कौन से वर्क किए और कितना सैलरी था, वो सब कुछ आप लोग बता सकते हो। अगर आपका पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तो सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद अगर आपने BRO में लेबर या CPL का एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो चीज़ यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो सिंपली इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना क्या बताना है मेरे भाई, मोबाइल नंबर बताना है। वैसा मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से आपके लिंक हो, ठीक है, तो वो नंबर आप लोग को डालना है, नॉर्मल नंबर नहीं डालना है, ठीक है।
तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना, आधार से लिंक, आधार नंबर फिर डालना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी होता है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी याद रखना कि कैपिटल लेटर में डालना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर स्मॉल लेटर में डाल दूँ क्या, नहीं, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी को डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपली यहाँ पर आना है, अपना जगह का नाम बताना है, कहाँ से फॉर्म फिलअप करो, किस डेट को फॉर्म फिलअप करो, और अपने नज़दीकी दुकान से जाना और एक लेके आ जाना मेरे भाई जो इंक होता है जो अंगूठा में लगाया जाता है, और अंगूठा से लगा के लेफ्ट मतलब कि बायां अंगूठा से लगा के और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली उसके बाद यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, फिर आप लोग का जो फॉर्म है ऊपर का फिलअप हो गया। अब एडमिट कार्ड के लिए एकदम ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसको सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर फिर से अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। फोटो पे सेल्फ अटेस्टेड कोई भी करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फोटो चिपका के यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है अपना डिटेल है वो भरना है, नाम भरना है, पिताजी का नाम, हाउस नेम क्या है या हाउस नंबर कुछ भी हो, जैसे किसी का 59 होगा, कुछ भी हो, जो भी हो, यहाँ पर आप लोग को हाउस नंबर आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देना है या हाउस नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना विलेज का नाम, तहसील, स्टेट, और उसके बाद अपना स्टेट जो भी होगा यहाँ पर बिहार वाले बिहार, यूपी वाले यूपी, जो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा का सारा कैपिटल लेटर में, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद अपना जो है नीचे में आप आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे भाई ये चीज़ देखो, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर सिग्नेचर आप लोग करना है और लेफ्ट थंब से जो मैंने इंक से बोला था वो कट के और यहाँ पर फिर यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। बाकी नीचे के जो ये बच रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, इसको खाली के खाली छोड़ देना। जब आप भर्ती देखने जाओगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो सारा प्रोसेस जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगा यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगते जाएंगे। तो मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और कहाँ पे फॉर्म को भेजना है। तो इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगा, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10वीं पास हो तो 10वीं का आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है। अगर 12th पास हो तो 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ITI मांगा गया तो ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपके पोस्ट के अनुसार जो चीज़ मांगा गया वो आप लोग को देना है। अगर ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन का भी आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। जब ग्रेजुएशन पोस्ट हो जाएगा तो उसमें तीनों आ जाएगा, 10वीं देना भी है, 12वीं देना है, ग्रेजुएशन देना भी है, ठीक है। अगर 10वीं पोस्ट और सिर्फ ITI तो 10वीं और ITI देना, जो मांगता है वो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है। जनरल से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेगा, बाकी जितने भी कैटेगरी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग का आधार कार्ड का फोटो कॉपी देना है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आप लोग को देना है। उसके बाद आप लोग का जो अभी पेमेंट मैंने बताया था करने के बाद जो PDF आप लोग को रिसीव होगा, उस PDF का क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा के और उसको भी लगा देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना, नहीं है तो छोड़ देना। अगर आपने NCC किया है मेरे भाई तो NCC का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, नहीं है तो सिंपली आप लोग को छोड़ देना है। वहाँ पे जो भी टिक लगाए होगे उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की भी फोटोकॉपी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पर फोटोकॉपी आप लोग ज़रूर लगाइएगा। जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें लिखा हुआ है वो चीज़, तो वो चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है। और सारे पे क्या कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा के उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और सिग्नेचर करके जो फॉर्म अभी फिलअप किया हो उसके साथ क्या कर देना, रख के और उसको क्या कर दीजिएगा, मोड़ दीजिएगा। और अपने नज़दीकी कोई भी दुकान में जाना है, किताब दुकान में, वहाँ से एक बड़ा लिफाफा खरीद के लाना है। अब लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है चलिए वो आपको बताते हैं। तो मेरे भाई इस तरह से बड़ा लिफाफा होगा। सबसे पहले मोटे अक्षर में ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम। जैसे कि अभी हम ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या लिखना, सारे के सारे कैपिटल लेटर में ड्राइवर, यहाँ पर मैं जगह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना मैकेनिक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख देना। और कैटेगरी लिखना, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो, और उसके साथ साथ इसके बगल में आप लोग को लिखना है ADVT, ठीक है, और नंबर NO नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, ठीक है। ये 3 चीज़ ऊपर के पोस्ट में लिखना है। एडजस्ट हो जाएगा जब आप लोग लिखोगे, तो अभी बताने में इतना हो रहा है। ऊपर में इतना चीज़ लिखने के बाद सिंपली आप लोग को फॉर्म लिखना है और अपना नाम, सन ऑफ, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, और साथ ही साथ नीचे अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर दीजिएगा। और टू लिखना है इधर ऐसे, उसके बाद ऐसे करके और टू लिखना है, और टू के बाद यहाँ पर जिस जगह पे फॉर्म को सेंड करना है वहाँ का एड्रेस। तो यहाँ पर क्या एड्रेस डलाएगा चलिए वो आपको हम बताते हैं।
तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एड्रेस, सेम इसी चीज़ को वहाँ पर 2 लिखने के बाद यहाँ तक आप लोग को उस पर लिख देना है और इसी एड्रेस पे आप लोग अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना और वहाँ पे जाने के बाद रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म को सेंड कर सकते हो। तो मैंने आप सभी को बताया मेरे भाई कि बीआरओ के फॉर्म जो है मेरे भाई पूरा मतलब कि फॉर्म फिलअप करने से लेकर पेमेंट करने तक और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिफाफे पे क्या लिखना, लिफाफे के अंदर सारा चीज़ डालकर कैसे भेजना है, पूरा चीज़ आप लोग को मैं बता दिया। अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी बीआरओ का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अगर ऐसे फॉर्म को फिलअप करोगे तो 100% मेरे भाई एडमिट कार्ड आएगा, कोई नहीं रोकेगा। और मैं बहुत सारे ऑफलाइन भर्ती की भी जानकारी देता हूँ और बहुत बच्चे को जैसे बताया वैसे फिलअप किए तो उनका एडमिट कार्ड आया है। तो ऐसे ज़रूर करना आप लोग फॉर्म को फिलअप। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और भी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, विजिट कर सकते हो हमारे वेबसाइट को। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है मेरे भाई एसजी स्टडी और एसजी स्टडी सर्च करके आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन की सारी भर्ती की रियल और ऑथेंटिक जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो जरूर विजिट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।